अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेखुल इस्लाम ट्रस्ट जम्बूसर की जानिब से ये हमारा हफ्तावार इज्तिमा है। गुज़िश्ता जो इज्तिमात हुए तलावपुरा मदीना मस्जिद में, तो हमने वहाँ जुमा की फजाइल बयान किए थे हदीस पाक की रोशनी में। आइए इसी को हम आगे बयान करते हैं। फरमाया गया जो शख्स सुस्ती की वजह से 3 जुमा लगातार छोड़े, तो फरमाया गया कि अल्लाह ताला उसके दिल पे मोहर लगा देता है। सुस्ती की वजह से जुमा छोड़े, और हमारे यहाँ आप भी कहते होंगे कि ऐसा तो बहुत कम होता है कि लोग जुमा छोड़े, लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो जुमा नहीं पढ़ते, खाली ईद की नमाज पढ़ते हैं। और माज़अल्लाह ऐसे भी हैं जो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते, ना कभी उन्होंने मस्जिद का पगथिया भी चढ़ा। तो फरमाया उसके दिल पे मोहर लगा सुस्ती की वजह से। आप माजूर है, आप मुसाफिर है, तो मुसाफिर पे तो जुमा ऐसे ही माफ है, लेकिन अगर मिलता है तो बड़े सवाब मिलेगा। फरमाते इसी तरह उसको फरमाया छोड़ने वाले के लिए फरमाया उस मुनाफिकीन में उसका नाम लिख दिया जाता है। जो सुस्ती की वजह से छोड़े, गोया कि उसने इस्लाम को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। इसलिए जुमा की फर्जियत की जो फजीलत है, फर्जियत है, वो जोहर से ज्यादा है और वो फर्ज है। अब आगे फरमाते हैं, मसाइल की तरफ आते हैं। जुमा की जो शराइत है, इसलिए कि जो 5 वक्त की नमाजें उसके भी शराइत है, और तहारत वाले मामले जो है वो ये भी यहाँ भी होंगे। लेकिन जुमा जो होता है वो हफ्ते में एक दिन होता है, सैयदुल अय्याम कहा, इसलिए उसकी कुछ शराइत है कि जुमा कहाँ कहाँ कायम हो सकता है, कौन कर सकता है, इस पर जुमा फर्ज है। बाकी रही नमाजों की बात, तो वो तो फर्जी है, हर हाल में फर्ज है। अब आगे फरमाते हैं जुमा कायम होने की जो शराइत है वो 7 है। शहर का होना, शहर वालों पे जुमा है, देहातियों पे जुमा नहीं। लेकिन इमाम अहले सुन्नत इस हवाले से फरमाते हैं अगर जहां हो रहा है, और आमतौर पे अब देहातों में भी हो रहा है, तो वहां रोका न जाए। लेकिन फरमाया गया कि वो जोहर की नमाज पढ़ेंगे, इसलिए कि शहर वालों पे जुमा है, देहात यानी गांव वालों पे जुमा नहीं है, वो जोहर पढ़ेंगे। शहर तो उसकी तारीफ इमाम आजम अबू हनीफा ने भी बयान फरमाई, इमाम अहले सुन्नत ने बयान फरमाई, और आज के जो दौर के तकाजे, जो हालात है, इस हवाले से हमारे करीब यानी जो करीब में गुजरे हैं फुकहा, उन्होंने भी बयान फरमाई। बाजार हो, उसके मातहत अदालत हो, उसके यहाँ फैसले होते हो, आस पास उसके देहात हो, जैसे हमारे शहर जम्बूसर है। अभी ये हम कहते हैं भाई तालुका है, लेकिन ये शहरी कहलाया जाएगा। शहर से मतलब ऐसा नहीं कि भाई बहुत कम्प्लीटली सिटी हो, वहाँ बड़े बड़े ब्रिज हो, वहाँ जो है बड़ी बड़ी इमारतें हो, उसको शहर कहा जाएगा। जैसे आज हम कहते हैं सिटी, तो सिटी जम्बूसर को भी कहा जाएगा, क्योंकि इसके मातहत बहुत से गांव और देहात भी आते हैं, यहाँ अदालतें भी हैं, यहाँ फैसले भी होते हैं। तो शहर का होना जुमा के लिए, देहात वालों के लिए जुमा नहीं। फिर आगे फरमाते बादशाह इस्लाम इसको पढ़ाए। अब चूंकि ये दौर आज रहा नहीं, तो फरमाया आम मुसलमान जिसको इमाम कहते हैं भाई, इमाम इसको नक्की किया, ट्रस्टी हजरात हो, मोहल्ले वाले मिलके जिसको तय कर दे कि ये मस्जिद का इमाम है, उसके लिए वो जुमा पढ़ाए। उसके इजाजत के बगैर आपको जुमा नहीं पढ़ा सकता, इसलिए कि अब उसको हमने तय कर लिया, वो ही इजाजत देगा। वो अगर नहीं है, वो अपनी मुसल्ले के लिए किसी को छोड़ कर गया, या उसने इजाजत दे दी कि भाई आप किसी को भी बुलाकर जुमा पढ़वा लिए, मैं हाजिर नहीं, तो ठीक है, मगर बगैर उसकी इजाजत फिर जुमा कायम नहीं होगा। इसी तरह फरमाते हैं आगे खुतबा, वक्त जोहर का होना। जुमा का वक्त कौन सा होगा?
जो जोहर का वक्त है, यानी सवाल के बाद से जुमा का वक्त शुरू हो जाएगा और कब तक रहेगा? असर की नमाज तक, यानी असर का जब वक्त शुरू होगा उस वक्त तक। जैसे अभी ठंडी के मौसम में 12, साढ़े बारह या 12:35 को जोहर का वक्त शुरू होता है, अब खत्म होता है 4:25 22 मिनट पर। तो ये जो 4 घंटे हैं ये जुमा के लिए है, यही जोहर के भी टाइम है, यही जुमा का भी टाइम। जवाल के बाद अगर कोई शख्स पौना 1 बजे भी जुमा की जमात कर ले तो भी नमाज हो जाएगी, और अगर कोई 2:30 बजे भी या 2:30-3 बजे भी जुमा पड़ता है तो भी हो जाएगा। बड़े बड़े शहरों में, बंबई जैसे शहरों में जहाँ तादाद बहुत है, यानी मुसलमानों की मस्जिदें छोटी हैं, बड़ी मस्जिद है लेकिन चूंकि पब्लिक इतनी है तो वहाँ 3-3 जुमा होते हैं एक मस्जिद में, लेकिन इमाम अलग होते हैं। तो जवाल के बाद से आप जुमा पढ़ सकते हैं। यहाँ जो हमारे यहाँ एक चीज है कि भाई 1:30 बज गया, 2 बज गया, अभी तक जुमा की नमाज खड़ी नहीं हुई, टाइम पूरा होता है। तो ये टाइम पूरा होता है, ये हमने बोर्ड लगाया है। टाइम तो असर की नमाज तक होता है। कोई अगर आदमी चाहे तो 4 बजे भी जुमा पढ़ सकता है, हालात सो गए तो आदमी 4 बजे भी पढ़ सकता है, हालात सो गए तो आदमी 1:45 बजे जवाल के बाद भी जुमात कर सकता है। उसमें क्या है, खाली खुतबा और 2 रकात नमाज है ना। तो ये जो अगर कहें कि भाई 2 बज गए और अभी तक मौलाना ने जुमा की नमाज खड़ी नहीं की, टाइम चला गया, तो ये हमारी सोच है। बाकी वक्त कितना है? असर के वक्त, जो जोहर का वक्त है वही जुमा का वक्त। पूरे 4 घंटों में, 4.5 घंटों में आप जब चाहे जमात जुमा की कर सकते हैं। अगर बोर्ड पे हमारे यहाँ अच्छा ऐसा भी होता है कि अभी 8 से 5 की ईशा की जमात है या जुमा की 1:45 की जमात है, अब 50-55 हो गई तो क्या नमाज कज़ा हो गई। लोग ये ख्याल करते हैं मौलवी साहब 2 मिनट लेट हो गए, नमाज लेट खड़ी हुई। तो ये जो वक्त है ना, ये हमने हमारे माहौल और मोहल्ले के हिसाब से लगाते हैं कि कहाँ कितनी जमात होनी चाहिए। बाकी ईशा का वक्त पूरी रात है, आप जब चाहे जमात पढ़ सकते हैं। असर का वक्त मगरिब की अजान से पहले तक आप जब चाहे उसमें पढ़ सकते हैं। तो ये जो वक्त है बोर्ड पर, ये वो वक्त नहीं है कि कज़ा के वक्त लिखे, एंड वक्त नहीं लिखा, वो हम अपने हिसाब से रखते हैं। तो अगर जुमा की नमाज 1:45 का टाइम लिखा था, 2 बजे भी खड़ी हुई, 2:30 बजे भी खड़ी हुई तो भी हो जाएगी, तो भी हो जाएगी, इसलिए कि उसका वक्त होना जरूरी है। और वक्त क्या है? जो जोहर का वक्त है वही जुमा का भी वक्त है। तो उन 3.5-4 घंटे में जमात जुमा की हो सकती है। इसी तरह खुतबा होना, खुतबा ये वाजिब है। खुतबा जब होगा तो हम तवज्जो से सुनेंगे, हमारी तवज्जो इमाम की तरफ होगी, भले हमें जो अल्फाज वो समझ में आए कि ना आए है, लेकिन हमारी तवज्जो होगी इमाम की तरफ। हो सके तो जैसे कायदे में बैठते हैं ऐसे बैठे, अगर प्रॉब्लम है आप जैसे आमतौर पे बैठे ऐसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो ऐसे बैठे, हरकत ना करे, एकदम कंप्लीटली इमाम की तरफ तवज्जो कर खुतबा सुने, किसी को रोक टोक भी ना करे। बातचीत तो बहुत दूर की बात है। हाँ, हमारे यहाँ होता है कि पहले तो रात देखते के 12 बैठो कंप्लीट, इमाम साहब खड़ेंगे लपड़े, फिर इमाम खुतबा दे रहा है, यहाँ वजू भी हो रहा है, कोई पानी पी रहा है। फिर ऐसा भी होता है टोपियां खत्म हो गई, एक दूसरे के रुमाल मांगते हैं। कभी ऐसा भी नहीं होता तो ऐसे ही सर खड़े हो जाते हैं। यानी ये हालत है, नमाज का कोई एहतमाम नहीं। शादी में जाए तो कंप्लीट लज होना चाहिए, घड़ियाल भी ना बोले, अंगूठी भी ना हो, लेकिन नमाज का कोई एहतमाम नहीं। ये हमारी कौम का हाल है, दौड़ के आएंगे, कोई टोपी ढूंढ रहा है, किसी को रोक रहा है, जबकि वाजिब है, गुनहगार होता है। खुतबे के वक्त किसी को भलाई का हुक्म भी नहीं दे सकते। अब इससे बड़ी बात हम क्या करें? बातचीत करना जो है, गुफ्तगू करना ना इधर उधर की करना, ये तो बहुत दूर की बात है। आप किसी को ये भी नहीं कह सकते कि चुप, आप अपना खुतबा सुनो, यहाँ तक हुक्म है, किताबों में लिखा। तो खुतबा बहुत डिसिप्लिन से सुना जाएगा और तवज्जो इमाम की तरफ होगी। दरमियान खुतबा आप दुआ करना चाहे कर सकते, लेकिन उसके लिए हाथ भी ना उठाएं, न ज़बान को हरकत दे, दिल में दुआ कर ले। ये घड़ी दुआ की मकबूलियत की घड़ी है, आप ये कर सकते, लेकिन हाथ उठाना या ज़बान से हरकत, ऐसा डिसिप्लिन से बैठेंगे, हाथ बांध के बैठेंगे,
कायदे में बैठे, इस हालत में बैठेंगे और इमाम की तरफ तवज्जो की और इस तरह खुतबा को कंप्लीटली सुनेंगे। ये है खुतबा। इसलिए किसका सुनना क्या है, वाजिब है। ये अरबी में भले हमें समझ में ना आए, लेकिन इसका सुनना हमारे लिए जरूरी है। इसी तरह फरमाते हैं खुतबे के लिए अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह भी कह दे तो खुतबा अदा हो जाए, लेकिन बेहतर ये है कि हम खुलफाए राशिदीन के नाम, अहले बैत पाक के नाम खुतबे में जो है भलाई का हुक्म, बुराई से रोकने की बात करें। ये खुतबा है जो हमारे यहाँ पढ़ा जाता है। ठीक है। फिर आगे फरमाते हैं खुतबा का नमाज से पहले होना। जुमा का खुतबा कब होगा, नमाज से पहले, और ईद का खुतबा नमाज के बाद। तो ये भी इसके लिए शर्त है, पहले खुतबा फिर बाद में नमाज। जो ईद में होता है ऐसा नहीं होगा कि नमाज हो गई फिर खुतबा, नहीं, पहले खुतबा दिया जाएगा फिर उसके बाद नमाज के लिए खड़ा होगा। अच्छा, एक और बात बता, अभी मान लो कि कोई हमारे यहाँ कोई और भी है, एक इमाम साहब भी है, कोई और आलिम तशरीफ ले आए, उन्होंने खुतबा पढ़ दिया और इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई, तो ये भी हो सकता है कि दो अलग अलग कि नमाज किसी ने पढ़ा दी, खुतबा किसी ने पढ़ा, ये भी हो सकता है, कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर कोई ये ना कहे कि जिसने खुतबा दिया वही नमाज पढ़ाए, ये जरूरी नहीं है। बेहतर है, ऐसे तो इमाम ही होते हैं, लेकिन अगर कोई आ गया, हमने कहा कि इनको नमाज का मौका मिले, हजरत ने कहा, तो वो भी नमाज पढ़ा सकते हैं, इमाम खुतबा दे या वो खुतबा दे इमाम नमाज पढ़ाए, ये भी हो सकता है। तो ये जुमा की कुछ शर्तें थे। अब बाकी की जो 2 शर्तें हैं उसकी तफसीलात हैं, वो इंशाल्लाह हम आने वाले हफ्ते और इज्तिमा में बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।